अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी के थर्ड से सिक्स्थ मंथ के बारे में। प्रेगनेंसी के वीक 14 से 27 वीक्स तक सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। ये प्रेगनेंसी का सबसे कंफर्टेबल ट्राइमेस्टर है, क्योंकि पहले 3 माह में पेशेंट्स वॉमिटिंग की वजह से फीमेल्स बहुत परेशान होती हैं और आखिरी 3 माह में बेली बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए भी फीमेल्स काफ़ी अवजार और अपसेट रहती हैं। जो दरमियान के 3 माह हैं, इसमें रिलेटिवली खवातीन जो हैं वो कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ मसाइल होते हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगी। प्रेगनेंसी के 3 से 6 माह के दरमियान में फीमेल्स का वजन बढ़ना शुरू होता है। ऑन एवरेज 2 से 2.5 किलो वजन हर मंथ फीमेल में बढ़ता है और ये नॉर्मल कंसिडर होता है। मैं आपको ये बात बताती चलूं कि मेजॉरिटी खवातीन का पहले 3 माह में, हमल के पहले 3 माह में वजन कम होता है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होते ही अमूमन वेट गेन शुरू हो जाता है और तकरीबन इतना ही वेट गेन होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा खवातीन में इस टाइम पे स्किन पे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। चेहरे पे भी पिगमेंटेशन होती है, आर्मपिट्स में और स्किन फोल्ड्स में स्किन का कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा बेली पे जब बेली बड़ी होती है तो बेबी का बम्प नजर आना शुरू हो जाता है आमतौर पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और बेली पे और लेग्स पे स्ट्रेच मार्क्स बनना भी शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा खवातीन के कुछ कॉमन मसाइल हैं, जिसमें बैक पेन बहुत कॉमन है। इस टाइम पे खवातीन में बैक में पेन होती है क्योंकि यूट्रस बड़ी होती है और वो मसल्स को स्ट्रेच करती है और लिगामेंट्स को भी स्ट्रेच करती है, जिसकी वजह से बैक में दर्द होती है। और उसके लिए आपको हीट पैक यूज करना चाहिए, स्किन ऑइंटमेंट आप यूज कर सकती हैं, सिंपल पैनाडोल आप यूज कर सकती हैं। उसके अलावा पेल्विक पेन होती है, बेली के जो निचला हिस्सा है वहां पे पेन होती है। ये अमूमन राउंड लिगामेंट के स्ट्रेच की वजह से होता है। इसकी रिलैक्सेशन के लिए मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन होती हैं या अगेन सिंपल पैनाडोल होती है। उसके बाद खवातीन को इस टाइम पे डिस्चार्ज फील होता है। अगर आपका डिस्चार्ज स्मेली या खारिश वाला या गंदे कलर वाला नहीं है तो फिर ये नॉर्मल प्रेगनेंसी डिस्चार्ज है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में आम से ज्यादा डिस्चार्ज होता है हार्मोन्स की वजह से, तो इसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना। अलबत्ता अगर आपका डिस्चार्ज में स्मेल है, खारिश है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यूरिन इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, जिसमें यूरिन जल के आता है, बार बार आता है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो फिर भी आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपको मेडिसिन बताएंगे। बवासीर या पायल्स का प्रॉब्लम भी इस टाइम पे पेशेंट्स को स्टार्ट हो जाता है, और इसके लिए कुछ क्रीम्स होती हैं जो ओवर द काउंटर फार्मेसी पे मिल जाती हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। या एक सिट्स बात होता है जिसमें एक किसी बाल्टी में गर्म पानी डालें, उसमें पायोडीन डालें और उसमें बैठें, उससे किसी हद तक आपके पायल्स कंट्रोल होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि आपने कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज नहीं होने देनी। आपने सैलड्स लेने हैं, फ्लूइड्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो और आप कंफर्टेबली जो है वो अपना बाउल मोशन को पास कर सकें। सेकेंड ट्राइमेस्टर एक ऐसा टाइम है जब बेबी की मूवमेंट्स भी फीमेल को फील होना शुरू हो जाती हैं। पहले 9-10th वीक तक बेबी मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन माएँ अमूमन उसको फील नहीं कर पाती। लेकिन जब अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो 20-22 वीक्स पे मूवमेंट्स फील होती हैं, और अगर आपका सेकेंड है तो 18-19 वीक्स पे आपको मूवमेंट्स फील होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा इस टाइम पे बेबी की सेंसेशंस डेवलप होती हैं। बेबी की हियरिंग यानी कि आवाज़ सुनने की सलाहियत इस टाइम पे स्टार्ट होती है। बेबी को नज़र आना शुरू हो जाता है। बच्चा स्वॉलो करना शुरू कर देता है। जिस फ्लूइड जिसमें बच्चा बड़ा होता है वही बच्चा जो है वो पानी को निगलना शुरू कर देता है। इस वजह से कई दफ़ा बच्चे पेट में उस वक्त हिचकी भी लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो अमूमन माओ को महसूस भी होती है। सो आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि प्रेगनेंसी के वीक 14 से 27 वीक तक ये सेकेंड ट्राइमेस्टर है, प्रेगनेंसी का 3 से 6 मंथ। इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमने वो आज डिस्कस की आपके साथ और आपको उनका हल भी बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।